Okay. Hello everyone, welcome to my channel. So in this video, we are going to perform activity of lesson number 5 of standard 6 subject science. Okay. So in lesson number 5, the name of the lesson is substance in the surrounding and their state and the property. Okay. From this lesson, we have to perform activity number 1. Okay, you have to open lesson number 5 and look at the first activity in the first page of the lesson. Okay. So बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने लेसन इसके पहले पढ़ा होगा, तो इस लेसन में हम लोगों को स्टेट ऑफ मैटर जरूर पढ़ाया गया होगा. ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर. तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर. ओके, उससे पहले आप लोगों को मैटर के बारे में पता रहना जरूरी कि व्हाट इज मैटर. ठीक है, तो इस दुनिया में जो भी चीज जगह ऑक्युपाई करती है, ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस. ठीक है, जो भी कुछ है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर में एक खाली रूम है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीजें आप लोगों ने डाला. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि आपके घर का एक रूम है, ठीक है, इसमें समझ लो हम लोगों ने एक टीवी यहाँ पे सिचुएट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ सोफा रख दिया, ठीक है, कर्टन्स आ गए. उसके बाद में आप लोग आपके हिसाब से जो भी चीज आप लोग उसमें रखोगे, ठीक है, तो ये सारी चीज क्या कर रहे हैं, और जो रूम का जो खाली स्पेस था उसको ऑक्युपाई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सारी चीजें सारी चीज क्या हो जाएंगे, मैटर हो जाएगा. ठीक है, इंक्लूडिंग एयर. ठीक है, एयर जो होता है वो भी मैटर के अंदर ही आता है, क्योंकि वो भी आपके रूम का जो जगह है उसको ऑक्युपाई कर रहा है. उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर. मतलब जो भी कोई चीज, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, उसको हम बोलेंगे मैटर. ठीक है, तो मैटर के कितने स्टेट होते हैं ये हम लोगों को पढ़ना है. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं. सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है. ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आप लोगों को लेना है, जैसे वाटर हो गया सबसे बड़ा एग्जांपल उसका. ठीक है, सबसे फेमस वाटर जो है लिक्विड स्टेट में. ठीक है, आप सभी को पता है लिक्विड स्टेट में. ठीक है, लेकिन अगर हमने वाटर को फ्रीज किया, उसका टेम्परेचर अगर हम लोगों ने कम किया, इट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट. ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में आता है. ठीक है, तो वाटर का जो सॉलिड फॉर्म हो क्या है, आइस. ठीक है, आप सभी लोगों को पता हो क्या है, आइस. लेकिन आपने अगर इस आइस को मेल्ट किया, ठीक है, अगर आपने उसको हीट किया तो क्या होता है, फिर से लिक्विड बन जाता है. मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं. लेकिन अगर आप इस लिक्विड को हीट करोगे और ज्यादा, ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ. अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक बीकर लिया, जिसके अंदर हम लोगों को आइस क्यूब्स हम लोगों ने लिए, ठीक है, इसको अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, इसको आप अगर हीट करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा हीट करने के बाद. ओके, और जब आप इस लिक्विड को और ज्यादा हीट करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो तीनों के स्टेट इसके अंदर आ गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो जितने भी आप लोगों के पास सब्सटेंस है, जितने भी आप लोगों को आप लोगों के जानने में सब्सटेंस है, सारे सब्सटेंस के 3 ही स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, सो इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू फाइंड द स्टेट ऑफ वैक्स. ठीक है, हम लोगों को मोम लेना है, मोमबत्ती आप लोगों को पता होना चाहिए, मोम जिसको हम वैक्स बोलते हैं. तो उसका जो स्टेज है उससे हम लोगों को एक एक्टिविटी कंप्लीट करना है. ओके, तो मैं आप लोगों को कुछ उसके बारे में कुछ बता देता हूँ. ठीक, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले दे देता हूँ. क्या बोलना चाहता है आप लोगों के इस एक्टिविटी में. उन्होंने क्या बोला कि टेक अ पीस ऑफ वैक्स. ठीक है, आप लोगों को कुछ एक डिश लेना है जिसके अंदर एक वैक्स का टुकड़ा है. आप लोग घर में भी एक्टिविटी करके देख सकते हो. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर में एक्टिविटी करके देखो. यू परफॉर्म द एक्टिविटी इन होम. ठीक है, तो उसके अंदर कुछ वैक्स के टुकड़े लो. ठीक है, आपके बुक में लिखा हुआ है, आपको वहां से उसके प्रोसीजर लेने हैं और आप लोगों को जो एक्टिविटी होगा परफॉर्म करके देखना है. ठीक है, उसके बाद में आप लोग इसको क्या करो, हीट करो. ठीक है, जो वैक्स हम लोग ने उसको हीट करो. आफ्टर सम टाइम यू विल बी ऑब्जर्व. ठीक है, आप लोग देख सकोगे ये जो वैक्स है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ठीक है, जो वैक्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी. ठीक है, तो आपके बुक में बस इतना बताया गया. लेकिन मैं आप लोगों को और थोड़ा सा बता दूं, इसको अगर हमने फर्दर और हीट किया, इसको और ज्यादा हीट किया, इट विल बी वेपराइज्ड. ठीक है, ये वेपर बन के उड़ जाएगा. ठीक है, लेकिन आपके बुक में क्या बोला है
कि अब जब वो वैक्स आप लोगों के लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, आप लोग हीटिंग बंद कर देना है, ठीक है, आप लोग उसको ज्यादा हीट नहीं करना है। उसके बाद ये जो लिक्विड वैक्स है इसको आप लोगों को ठंडे जगह पे रखना है, ठीक है। इस लिक्विड वैक्स को आप लोगों को एक ठंडी जगह पे रखना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि इस वैक्स के साथ क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इस वैक्स को हम लोगों ने हीट किया, इसने अपना स्टेट जो है उसको चेंज कर दिया, इसने अपने स्टेट को चेंज कर दिया, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड बन गया, ठीक है। और जब हमने इस लिक्विड को किसी ठंडे जगह पे रखा, मतलब उसका हीट जो है पूरा निकल गया, ठीक है। उसके बाद में फिर इसमें कन्वर्ट हो गया सॉलिड, ठीक है। फिर इसमें कन्वर्ट हो गया सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हुआ कि पहले सॉलिड में था, हीट किया, लिक्विड में आ गया, फिर से उसको हम लोगों ने कूल किया, फिर उसको फ्रीज किया, ठीक, फिर से किसमें बन गया, सॉलिड में बन गया। मतलब क्या हो रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है। क्या हो रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है। कैसे, सॉलिड से लिक्विड में हुआ, ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हो गया, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो वेपराइज हो जाएगा, वो मतलब वाप बन के उठ जाएगा। लेकिन उसको हम लोगों ने फर्दर हीट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या किया कि लिक्विड से फिर सॉलिड बन गया। मतलब इसने क्या किया, दो बार स्टेट चेंज किया। क्या किया, दो बार स्टेट चेंज किया है, ठीक है। तो जब भी कोई सब्सटेंस अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेफिनेशन लिख के देता हूं कि when a substance changes its state to another state called as change of state of the substance, ठीक है। हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया उसका रिजल्ट है ये कि जब हम कोई भी सब्सटेंस को हीट करेंगे या फिर जब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, एक स्टेट चेंज करके जब दो दूसरे स्टेट में जाता है, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को देखने को मिला कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, ठीक है। ऐसा जब होगा, ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, के सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करो, ठीक है। आप लोगों को एक एक्टिविटी का बुक बनाना है जिसके अंदर सारे के सारे एक्टिविटी जो आप लोगों को लिख के रखना है, ठीक है, विद डायग्राम में आप लोगों को बनाना है, ठीक है। आप लोगों को बना के आप लोगों को एक्टिविटी बुक बनाना है। उसके बाद आपको जब स्कूल रीओपन होगा उस टाइम पे आप लोगों को बुक सबमिट करना है, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी है कि हम लोग को वैक्स लेना है, उसको हीट करना है और देखना है क्या हो रहा है। हम लोगों को पता है कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में वो जो लिक्विड स्टेट है उसको लेके हम लोगों को ठंडी जगह पे रखना है उसको, या फिर उसको कूल करना है। उसके बाद में ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को देखिएगा कि वो जो लिक्विड स्टेट वाला वैक्स है वो फिर से सॉलिड बन रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका जो सब्सटेंस है जो वैक्स था, ठीक है, वो कौन से स्टेट में चेंज हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप लोगों को सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, इट चेंजेस इनटू लिक्विड। तो आप लोगों को क्या लिखना है कि सॉलिड वैक्स चेंजेस इनटू लिक्विड, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि जो वैक्स था उसका इनिशियल स्टेट क्या था। इनिशियल मतलब होता है शुरुआती, ठीक है। तो उसका शुरुआती स्टेट क्या था, हम लोगों ने जब उसको लिया हीट करने से पहले तो उसका स्टेट क्या था, सॉलिड। सो द इनिशियल स्टेट ऑफ द वैक्स इज सॉलिड, ओके। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोला कि ये कौन से स्टेट में चेंज हुआ है। तो दिख ही रहा है कि ये सॉलिड में था, हम लोग उसको हीट किया तो चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, ओके बात, ओके। उसके बाद में आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप लोग वो जो सब्सटेंस है जो लिक्विड वैक्स है, जब आप उसको एक ठंडी जगह पे रखोगे तो कौन से स्टेट में चेंज होगा, ठीक है। तो इसी बात है कि जब हम लिक्विड को एक ठंडी जगह पे रखेंगे इट विल बी चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ये फिर से लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एक्टिविटी का थ्योरी पार्ट था, ठीक है। चलो अभी हम उसके एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए
तो बच्चों यहाँ देखो, मैंने आपके एक्सपेरिमेंट का सेटअप लिया है। ठीक है, ये जो है आप लोगों का स्टैंड है। ठीक है, ये एक चाइना डिश है, इसमें हम आपका जो वैक्स के टुकड़े हैं वो लेंगे। ठीक है, हियर वी हैव सम द पीसेस ऑफ वैक्स। ठीक है, ये कुछ वैक्स के टुकड़े हैं मेरे पास, मोमबत्ती जिसको हम बोलते हैं। हम आप लोग घर में इसको करके देख सकते हो। एक मैचस्टिक है इसमें आग लगाने के लिए, और एक स्पिरिट लैम्प है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको हम स्पिरिट लैम्प बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पिरिट लैम्प को जला लेंगे सबसे पहले। ठीक है, नहीं उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो वैक्स के टुकड़े हैं इसको इस चाइना डिश में रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इसका हीटिंग चालू करेंगे। ध्यान में रखना, जब भी आप घर में करो तो जो भी बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, एल्डर्स हैं आप लोगों से, उनके ओल्डर्स हैं आप लोगों के, उनके निगरानी में ही करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से प्लेस कर देता हूँ। ओके, अभी हम लोग इसको स्पिरिट लैम्प को जलाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे स्पिरिट लैम्प जला लिया है। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसके नीचे इसको प्लेस करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके नीचे प्लेस करना है, ताकि ये जो हीट है उस चाइना डिश को टच करे। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि कुछ देर बाद जो है आपका ये जो वैक्स के पीसेस हैं ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी अभी देखो आप लोग, ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैक्स के टुकड़े हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, कुछ देर में ये जो पूरा वैक्स का टुकड़ा है पूरी पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे से देखो आप लोग फ्लेम चालू है। बहुत सावधानी से आप लोगों को करना है एक्सपेरिमेंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका जो वैक्स था पूरी तरह से मेल्ट हो गया। मैंने आपका जो स्पिरिट लैम्प था उसको हटा दिया है। ठीक है, अच्छा खासा हीट हो गया था। ओके, अभी मेरे हाथ में देखो एक स्पैचुला है। ठीक है, मैं इससे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरी तरह से मेल्ट हो गया है आपका ये जो वैक्स था, वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका वैक्स जो था इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल कंडीशन में वो क्या था, सॉलिड था। लेकिन आफ्टर व्हेन वी प्रोवाइड द हीट टू द वैक्स, ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने क्या किया है, अपना स्टेट चेंज किया है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट इन द सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आपके जो एक्टिविटी का वो क्या है, हमको क्या करना है, आप हमको ये जो आपका चाइना डिश है जिसमें आपका लिक्विड वैक्स प्रेजेंट है, इसको एक ठंडी जगह पे रखना है। ठीक है, तो आपका जो चाइना डिश है ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुका है, तो इसके लिए मेरे पास देखो एक पेयर ऑफ टंग है। ठीक है, इसको पेयर ऑफ टंग बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री में इसको पेयर ऑफ टंग बोलते थे। इसको हम लोग इसको पकड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा गर्म है तो आप लोग भी हाथ से नहीं पकड़ना अगर घर में ट्राई करते हो तो। ठीक है, इसको हम ठंडी जगह पे रखेंगे और कुछ देर बाद इसको पानी से ठंडा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ठंडी जगह इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और जब ये आपका जो चाइना डिश है जब ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तब हम इसको पानी में रखेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ओके बच्चों, देखो आफ्टर अलाउइंग इट फॉर कूलिंग, जब तक अभी तक हमने इसको कम से कम 5-10 मिनट इसको हम लोगों ने सुखाया। ठीक है, या फिर ठंडा किया, तो आप लोग अभी देख सकते हो कि ये फिर से जो है सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो है देखो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। मैं नीचे डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, पहले सॉलिड से लिक्विड हुआ। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में हुआ, फिर उसको हम लोगों ने थोड़ी देर इसको अलाउ किया कूलिंग के लिए। तो उसके बाद में देखो फिर से ये जो है इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड्स। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या है, जो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। ठीक है, इसने पहले सॉलिड में था, लिक्विड में आया, फिर से लिक्विड से सॉलिड में गया, मतलब ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, और अपना स्टेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप लोगों के स्टेट चेंज के ऊपर ही था। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रैक्टिकल खत्म होता है। आप लोग घर में इसको जरूर ट्राई करके देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ गया है। ठीक है, अगर समझ गया हो तो अपनी एक्टिविटी बुक में लिख लीजिए, और अगर नहीं समझा हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर मेरा पर्सनल नंबर आप सभी लोगों के पास है, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि सर हम लोग को एक्सपेरिमेंट नहीं समझा, आई विल बी एक्सप्लेन अगेन। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे हम लोग को एक चीज़ पता चली है कि व्हेन द वैक्स इज हीटेड, जब वैक्स को हीट करते हैं तो इट कन्वर्टेड इट्स स्टेट, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। एंड देन व्हेन वी कूल दैट लिक्विड वैक्स, जब हम इस लिक्विड वैक्स को
ठंडा करते हैं या फिर कूल करते हैं, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। तो मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है और फिर लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। सॉलिड था, लिक्विड बना, फिर से लिक्विड से सॉलिड बना, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं या फिर ऐसे जो प्रोसेस उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ध्यान में रहे, ये जो हीटिंग ऑफ वैक्स वाला एक्टिविटी था, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल एक्टिविटी है, ठीक है। मतलब इसमें हम जो सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग एक वीडियो अच्छी तरह समझ गए, ठीक है, समझ गया होगा। और तो ये जो एक्टिविटी आप लोग आपके बुक में लिख लीजिए, ठीक है। और फिर जब स्कूल रिओपन होगा तो आप लोगों का जो सारे के सारे एक्टिविटीज़ आप लोगों ने किया है घर में, ठीक है, और घर में ज़रूर करके देखिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ घर में करके देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, जो भी हीटिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई भी दूसरा एक्सपेरिमेंट हो, आपके पेरेंट्स के निगरानी में कीजिए ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, ठीक है। तो आप लोग घर में जरूर करके देखिए, एक्टिविटी बुक में लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।